हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदयम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका प्रश्न इस प्रकार है कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, अर्थात एसडीजी। भारत इसके लिए किस प्रकार से प्रयासरत है। प्रश्न पुनः सुन लीजिए कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, भारत इसके लिए किस प्रकार से प्रयासरत है। तो आइए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए उत्तर प्रारूप को प्रारंभ करते हैं। सतत विकास का तात्पर्य है आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए। यह उचित प्रयोग करना ही सतत विकास कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सतत विकास हम उसे कर सकते हैं कि आपके पास जो चीज़ है उसे इस प्रकार उपयोग करें जिससे उसका नुकसान भी न हो और आने वाली आपकी भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रह सके। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद आप चलिए बताते हैं कि यह शब्द पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1987 के अंतर्गत वर्ल्ड आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में 1987 में प्रकाशित किया गया था। कुछ डेटा देना जरूरी होता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 सितंबर 2015 को अपना 17वां सत्र के द्वारा सहस्त्रावधि विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के साथ दस्तावेज ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया, जिसमें 17 टिकाऊ विषय शामिल है। अब इसमें आप दिखा सकते हैं कि भारत का रैंकिंग क्या है। तो भारत का रैंकिंग 2022 में 121 है, 2021 में 120 था, 2020 में 117 और 2019 में 115। अर्थात ग्राफ से स्पष्ट है कि इसमें सुधार हो रहा है। प्रश्न का दूसरा रूप था कि भारत इससे किस प्रकार से प्रयासरत है। तो पहला इसका है गरीबी उन्मूलन। भारत इस दिशा में सकारात्मक सुधार किया है, जिसका आकलन हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार जहां भारत में गरीबी 2015-16 में 24.85% था, वहीं 2019-21 में 19.96% हो गया। अर्थात इस प्रकार देखते हैं कि 9.89% की कमी आई है। अर्थात 135 मिलियन लोग इस बीच गरीबी रेखा से बाहर आ गया। अब गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी योजनाएं भी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही, जैसे कि मनरेगा हो गया, कुछ और योजनाएं हैं, दीनदयाल उपाध्याय योजना है कि शून्य भूख अर्थात भूखमरी की समाप्ति। तो इसके अंतर्गत भारत खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता में सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ध्यान दे रहा है, जैसे कि मध्याह्न भोजन अर्थात मिड डे मील, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023, अंत्योदय अन्न योजना या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इत्यादि। आपके मस्तिष्क में कुछ और सी योजनाएं आ रहे हैं, इस सबसे संबंधित कोरिलेट होना चाहिए आपका विषय वस्तु से। आप वहाँ बेधड़क डाल सकते बिना सोचे समझे। आगे है कि अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। तो इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना अर्थात आरोग्य योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री वंदन योजना। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक 126 था, जो पाकिस्तान के 122 रैंक से पीछे है। अतः खुशहाली के मामले में हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो नई शिक्षा नीति 2020 और नई एकीकृत शिक्षा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आओ स्कूल चले हम इत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा हम अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला है कि लैंगिक असमानता। इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि 2015 में राजस्थान के झुंझुनू से स्टार्ट किया गया था। इसके बाद है जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, महिला हेल्पलाइन योजना इत्यादि के द्वारा हम लैंगिक असमानता को दूर कर रहे हैं। अगला है स्वच्छ जल और स्वच्छता। इसके लिए हर घर नल का योजना, हर घर नल का जल योजना, जल संरक्षण मिशन, अटल भूजल मिशन, जल जीवन हरियाली योजना इत्यादि के माध्यम से हम इसमें प्रयासरत हैं। अगला है कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। तो इसके अंतर्गत कुसुम योजना, सौभाग्य योजना, सूर्योदय योजना 2022 के आखिरी तक 150 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है कि अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप योजना, विश्वकर्मा योजना, महिला उद्यमी योजना इत्यादि को महत्व दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कि उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। इसके अंतर्गत मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्वमेव जयते कार्यक्रम इत्यादि को अपनाया जा रहा है।
और उसके बाद कह रहा है कि असमानता को कम करने के लिए दहेज अवैध घोषित किया गया, पारिवारिक संपत्तियों में बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा दिया गया और समान कार्य अधिनियम को पारित किया गया, जो भारत के DPSP के आर्टिकल 39 के सबसेक्शन C के अंतर्गत देखा जा सकता है। उसके बाद है टिकाऊ शहर और समुदाय। इसके अंतर्गत स्मार्ट शहर योजना, जैसे अगर बिहार की बात करें तो पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर इत्यादि को रखा गया। भारतीय राज्यों में यदि हम बात करें तो शहरी आबादी का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु का है, जिसमें शहरी में 9.3 तथा ग्रामीण में 8.9% जनसंख्या निवास करती है। उत्पादन तथा उपभोग। भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, आयात के बोझ को कम करने के लिए मार्च 2020 में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना अर्थात PLI योजना को प्रारंभ किया। इसकी तरह आप और भी जो भी इसके SDG के अंतर्गत 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 17 लक्ष्य में आपको जो याद आ रहा है आप मेंशन करते चले जाएं। जैसे कि है अगला है कि जल के नीचे जीवन, तो दक्षिणी अंटार्कटिका में मैत्री, भारती तथा दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना की गई। जलवायु कार्रवाई, इसके अंतर्गत भारत सरकार जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन इत्यादि को बढ़ावा दे रहा है। अब आप छोटा सा कंक्लूजन के साथ अपने आंसर को डाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है कि समग्रता कहा जा सकता है कि सतत विकास लक्ष्य के सुधार हेतु भारत सरकार ने कुछ हद तक सुधार किया है, परंतु बहुत हद तक कुछ सुधार की गुंजाइश भी बाकी है। भारत सरकार द्वारा न्यूयॉर्क में जुलाई 2017 में उच्च स्तरीय मंच पर अपनी पहली स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा हेतु निर्णय लिया गया, जो काफ़ी सराहनीय माना गया। सकता है कि सरकार को राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति व संस्था द्वारा अपनी और अथक प्रयास करने की आवश्यकता है, तभी हम पूरी तरह से इस मामले में सफलीभूत हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।